हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है सबका हमारे भक्तों कृष्णा चैनल में। हमारे कृष्ण भक्त तो आज के वीडियो में हम बताएंगे लड्डू गोपाल जी की नियम। जन्माष्टमी आने वाली, जन्माष्टमी पर हमारे विष्णु भगवान कान्हा जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है। लेकिन अगर आप अभी तक लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो इस जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल जी को घर जरूर लाएं। और बस ध्यान रखें, जितने बड़े आप लड्डू गोपाल जी लाएंगे उनकी सेवा भी उतनी ज़्यादा होगी। तो आप अपने समय और सुविधा के अनुसार ही लाएं। और एक बात का ध्यान रखें, लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही सरल होती है। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं हमारे ठाकुर जी। जब आप लड्डू गोपाल जी को लेके आएँ तो उनके वस्त्र, ज्वेलरी, बाल, मुकुट, साथ में बांसुरी लाना बिल्कुल ना भूलें। और एक छोटा सा मेरा शीशा जरूर से लाएं उनके पास। वो कहते हैं ठाकुर जी अपना श्रृंगार देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार भक्त कहते हैं कि क्या राधा रानी लाना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कान्हा ही राधा है, राधा ही कान्हा है। लेकिन आपके मन में भाव आ रहे हैं, आप सेवा कर सकते हैं तो ज़रूर से लाएं। वैसे एक बात सच बोलूं, ठाकुर जी या श्री जी को लाने वाले हम कौन होते हैं? वो तो अपने भक्तों का चुनाव खुद करते हैं। हमें हमारी सेवा देख के हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और अगर आपके मन में श्री जी या ठाकुर जी लाने के भाव हैं तो यानी खुद प्रभु आपके घर आना चाहते हैं। और लड्डू गोपाल जी सेवा लेने से पहले आप अपने घर पे ढेर सारी तुलसी ज़रूर लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी के ठाकुर जी हमारे भोग सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तुलसी हो ही नहीं सकती पौधे रूप में, तो आप तुलसी की माला लेकर भी उनकी सेवा में रख सकते हैं। या अगर कहीं तुलसी की सूखी लकड़ी मिल जाए, तुलसी के सूखे पत्ते मिल जाए, तो आप उन्हें पीस के किसी डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं ठाकुर जी की भोग सेवा के लिए। ठाकुर की भोग सेवा के नियम क्या होते हैं? उन्हें डेली स्नान करना होता है। आप जब भी कोई शुभ तिथि त्यौहार हो तो उन्हें कच्चे दूध से पंचामृत से स्नान जरूर से कराएं। सिर्फ एक लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसी होती है कि अगर सुबह सुबह आपके पास सेवा का समय नहीं है तो आप 10-11 बजे तक इनकी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग गृहस्थ में हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, उनके लिए सारी चीज़ें एक समय पे हमेशा करना संभव नहीं होता है। तो कभी भी डरे ना, घबराए ना, पूर्ण रूप से खुद को समर्पित कर दें। प्रभु से रोज़ विनती करें कि प्रभु जो भी मेरी सेवा में कमी या ज़्यादा हुआ है आप उसे स्वीकार करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें। स्नान श्रृंगार के बाद धूप दीप से आरती करें। जो भी शुद्ध सात्विक भोजन बना हो उससे आप भोग लगाएं। भोजन में तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। और जब भी भोग लगाए तो प्रभु को अपने हाथ से ही खिलाएं। अपनी आंखें बंद करें, भाव बनाएं कि ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। और आपके मंदिर में पर्दा है तो पर्दा डाल दें। थोड़ी देर वहाँ पे जो भी आपने भोजन का भोग लगाया है रखा रहने दें। उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है। घर के सभी सदस्य उसे मिल बाँट कर खाएं। समय समय पर उन्हें वस्त्र लाना, उसके लिए गिफ्ट लाना। ऐसे अपने ठाकुर जी का ध्यान रखें, उनसे प्रेम करें, उन्हें लाड लड़ाएं। तुलसी पत्र जरूर से भोग में डालें। और आज का वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें। जन्माष्टमी आने वाली है तो बहुत ढेर सारी तैयारियां चल रही हैं, हम भी करेंगे। सभी भक्त लड्डू गोपाल जी के जो भी भक्त हैं सभी तैयारियां कर रहे हैं बहुत ज़ोर शोर से। कोई झूला बना रहा है, कोई वस्त्र बना रहा है। हम भी तैयारियां कर रहे हैं, हमने अभी वीडियो में नहीं दिखाया है। 15 और 16 की है जन्माष्टमी। वैसे तो 16 को, हम तो 16
को ही मनाएंगे जन्माष्टमी। तो आज का वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये हमारे छोटे लाला हैं, इनका बिल्कुल कलर चला गया है। ये ड्रेस मैंने रक्षाबंधन पे बनाई थी ठाकुर जी के लिए, वही धारण कराई है। आज जन्माष्टमी के लिए हम बना रहे हैं अपने ठाकुर जी के लिए। फ्लावर वाली बन जाएगी तो दिखाएंगे। और हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताएं। जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार में मनाया जाता है। इसे गोकुल अष्टमी भी जाना जाता है। और हम लगा रहे हैं भोग अपने ठाकुर जी को। आज हमने खिचड़ी बनाई थी भोग के लिए, घी डाल के भोग लगाया है मैंने। लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाता है तब की जाती है। सुबह जिस प्रकार उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सेवा देते हैं, उसी प्रकार अपने ठाकुर जी को उठाएं। और बहुत भाव प्रेम से अपने ठाकुर जी को हाथ से भोग लगाएं। जब भी भोग लगाएं कम से कम 2-3 बार तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना ही चाहिए। सुबह में माखन मिश्री दूध दही किसी का भोग लगा सकते हैं। 10-11 के बीच में अन्न का भोग लगाएं। थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए आराम जरूर से कराएं अपने ठाकुर जी को। मिलती हूँ किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।